नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ये हमारे स्पर्श जो बुक चलती है, बी पोर्शन जो हमारा चलता है क्लास 10th में, और टर्म 1 के अंदर जो क्लास 10th में आने वाला है पोर्शन, वो पोर्शन का हम लोग चैप्टर नंबर 1 आज यहाँ पर लेने वाले हैं। और वो चैप्टर जो रहेगा वो होगा हमारा पद्यांश का। आपके यहाँ पर लिखा भी हुआ है साखी है और कबीर है, यानी कि साखी, यहाँ पर कबीर की जो साखियाँ हैं उनके बारे में आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपने एक बार पढ़ लिया, फिर एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर इस चैप्टर से जाने वाला नहीं है। तो इसलिए अच्छे से जो भी बातें मैं बताऊं, जो भी पॉइंट मैं बताता हूं यहाँ पर, उसको आप नोट जरूर करें, चाहे आपको कितनी ही बार देखना पड़े। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारी बुक्स का चैप्टर है, पहले नंबर का चैप्टर है जो टर्म 1 के अंदर दिया गया है। पद्यांश में जो पहला चैप्टर है, बुक्स का जो पहला चैप्टर है, आज उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझने वाले हैं। उसका कुछ पार्ट आज है, कुछ सेकंड पार्ट जो है हम लोग जो है दूसरे लेक्चर में उसका समझने वाले हैं। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में ही मैं करवाऊंगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बनते हैं और किस तरह से आपको उसको सोल्व करना है, किस तरह से उसके आंसर आपको देने हैं, किस तरह से सिमिलर वर्ड वहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बैठ जाइए अच्छे से, पेन और कॉपी लेकर के। आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठनी है ताकि आप यहाँ पर आसानी से इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सको। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें समझना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें अच्छे से करना चाहिए, इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद रखना चाहिए, उसको नोट आपको करते हुए जाना है, या उस चैप्टर को जो है या उस क्वेश्चन को जो है आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखते हुए आपको जाना है। ठीक है, तो ताकि क्या होगा कि वो क्वेश्चन जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, और याद होने के साथ साथ जब भी आप रिवाइज करो इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर को, तो भी आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब आप इस चैप्टर के जो भी पॉइंट यहाँ पर बताए जाएं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लो, ये बात इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लो, तो रिवीजन आप जब करोगे तो बहुत स्पीडली और बहुत फास्टली आपका रिवीजन हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, अर्थात इस चैप्टर से आपसे कम 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन निकाले हैं वो क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहाँ पर बन करके आएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट आपको मिल जाए आपके बोर्ड के पेपर में, और हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहाँ पर बन करके आए। अगर ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिट है, उसका आंसर हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और जो चैप्टर है वो आपको पता है साखी वाला चैप्टर है जो कबीर ने यहाँ पर लिखा है। कबीर की साखियाँ हैं। सबसे पहले बात करेंगे कबीर के जीवन परिचय के बारे में। जो कबीर है उसके बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा। ये कबीरदास जी हैं, इस तरह की इनकी पिक्चर है, इस तरह का इनका जो फोटो है दिया हुआ है, और इनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मेन पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। जीवन परिचय में देखो, कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहली बात तो ये आपको ये याद रखनी है कि कबीर का जन्म कब हुआ। 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। उनका जन्म जो है काशी के अंदर हुआ था, जिसको वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। ऐसी मान्यता है कि उनको एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा जन्म दिया गया था, और उसने लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा, ये लहर तारा एक जो है एक तालाब है,
वहाँ पर क्या किया था उसने, एक तालाब है उसके किनारे उनको छोड़ दिया था। एक विधवा ब्राह्मणी ने उसको जन्म दिया, किसको, कबीरदास जी को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद में लोक लाज से बचने के लिए उसने क्या किया, कबीरदास को इस तालाब के पास में छोड़ दिया। उस तालाब का नाम है लहर तारा, या एक तालाब है ये, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका लालन और पालन और पोषण किया था। एक मुस्लिम दंपति थे, उनका नाम था नीरू और नीमा, उनका नाम था नीरू और नीमा। याद रखना है आपको भाई कि कबीर का जो है लालन पालन और पोषण किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन बन करके आ जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा नीरू और नीमा नामक जो दंपति थे, जो मुस्लिम दंपति थे, उनके द्वारा कबीर का क्या किया गया था, लालन और पालन किया गया था, ठीक है। ये आपको करना है। वे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, ये याद रखने वाली बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। रामानंद, याद रखना है। कबीर के गुरु का नाम क्या था, कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है। नाम के गुरु, उन्होंने निर्गुण भक्ति, याद रखना है आपको कि उन्होंने जो शिक्षा ली थी, उन्होंने जो है निर्गुण भक्ति में उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है। साधु संगति और स्व अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नामक उनकी 2 संतानें भी हुई। कमाल और कमली नाम की, या कमाली भी इसको बोला जाता है, इस नाम के 2 संतानें उनकी हुई शादी होने के बाद में। और 120 वर्ष की दीर्घ आयु उन्होंने प्राप्त करी, और उसके बाद में वो हरि शरण को चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि कबीर का जन्म हुआ था। कबीरदास का जो जन्म हुआ है, कबीरदास का जो जन्म हुआ है वो 1398 ईस्वी में हुआ। इसके बाद में कबीरदास जी किस भक्ति धारा से थे, निर्गुण भक्ति धारा से हैं। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास जी ने कितने वर्ष तक अपने जीवन को जिया, अर्थात वो हरि शरण को कितने वर्ष बाद में प्राप्त हुए, वो हुए हैं 120 वर्ष तक। कबीरदास का लालन और पालन किसके द्वारा किया गया था, कबीरदास का लालन और पालन जो है नीरू और नीमा 2 मुस्लिम दंपति थे, उनके द्वारा उनका लालन और पालन किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि कबीरदास को जन्म किसने दिया था, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, और उसने लोक लाज से बचने के चक्कर में उसको क्या कर दिया था, एक लहर तारा नामक एक तालाब है वहां पर छोड़ दिया था, जो नीरू और नीमा नामक जो 2 मुस्लिम दंपति थे उनको ये मिल गया था, ठीक है। उसके बाद में जब कबीरदास की शादी हुई, कबीरदास जी की जब शादी होती है तो कमाल और कमली, या कमाल कामली, कुछ भी नाम इनके मिल जाते हैं, लेकिन कमाल और कमली ये नाम ज़्यादा मिलता है, ये याद रखेंगे। इनके 2 संतानें हुई, उनके नाम यहाँ पर है कमाल और कमली, ठीक है। और सबसे मेन बात ये है, ये सबसे ज़्यादा क्या थे, संत थे, सबसे ज़्यादा क्या थे, संत थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। एक तो निर्गुण भक्ति धारा, नीरू और नीमा इनके लालन और पालन पोषण करने वाले थे, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। कबीरदास की शिक्षाएं बहुत बढ़िया है। कबीरदास की शिक्षाओं के बारे में हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए किस तरह से कबीरदास ने यहाँ पर हमें शिक्षाओं से बात करवाई है। कई रचनाएं, जो रचनाएं हैं उनमें से एक क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर बन भी सकता है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर कबीर की जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं वो क्या हैं, कबीर ग्रंथावली के अंदर हैं। कौन सी, कबीर ग्रंथावली के अंदर जो है कबीर की रचनाएं दी गई हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में है कुछ नहीं लिखा, उनके द्वारा स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया। सबसे मेन बात यह है कि कबीर ने स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा, कबीर ने स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा। आगे बात समझ में आपको। फिर आगे देखो, न लिखना उनका क्या था, उद्देश्य था, और उनका लिखना भी कोई उद्देश्य यहाँ पर नहीं हुआ है। आगे है, उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला उसे उनके शिष्यों ने क्या किया था, लिपिबद्ध किया था। इनके जो शिष्य थे, कबीर के जो शिष्य हुए हैं,
उनके द्वारा उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो बात करी है, उसको इनके शिष्यों के द्वारा क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। उसके बाद में इनके द्वारा जिसे बीजक, रेमेनी, शबद नाम से 3 काव्य संग्रह लिखे हैं। कितने काव्य संग्रह यहाँ पर लिखे हैं? 3 काव्य संग्रह लिखे हैं। एक तो है बीजक, और एक है आपका रमेनी, और एक है आपका शब्द। ठीक है। ये यहाँ पर आपको याद रखनी है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना भाई। ठीक है। सबसे मेन बात है इनकी रचनाएं। रचनाओं में सबसे मेन है इनकी जितनी भी रचनाएं वो कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई हैं। फिर है इन्होंने स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया, सब कुछ जो लिखा है वो इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद में आपको याद रखना है जो इनके जो शिष्य हैं उन्होंने बीजक, रमेनी और शब्द नामक 3 काव्य संग्रह लिखे हैं। वो उनके अंदर ही इन्होंने सारी बातें जो कबीर के द्वारा लिखी है वो यहाँ पर समाहित की गई है। इनके शिष्य हैं धर्मदास जी। इनके जो शिष्य हैं वो हैं धर्मदास को गुरु ग्रंथ में भी उनकी वाणी का स्थान मिला है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसके अंदर धर्मदास को जो है इनकी वाणी को स्थान दिया गया है। अर्थात कबीर की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब ये ग्रंथ है उसके अंदर भी समाहित किया गया है। तो यह आप अच्छे से इस बात को याद रखें, अच्छे से समझें और अच्छे से जानें। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है यहाँ पर ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए भाई। काव्यगत विशेषताएं क्या लिखी गई है। कबीर आत्मविश्वास से भरपूर थे। कबीर जो है, कबीर आत्मविश्वास इतना बलवान था उनका। कबीर हमेशा आत्मविश्वास वाले रहते थे, कभी भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं है। उन्होंने जो भी लिखा है आखिर देखी लिखा है। जो कुछ भी लिखा है उनके द्वारा कुछ लिखा नहीं है। जो कुछ भी बोला है वो आंखों से देखी हुई बात ही उन्होंने बोली है। उनका समाज धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। उन्होंने कभी भी आडंबर वाली बात उन्होंने करी ही नहीं है। उन्होंने समाज सुधार की आवाज़ उठाई। सबसे मेन बात यह है कि उनके द्वारा जो है समाज सुधार की क्या उठाई गई, आवाज़ उठाई गई है। बात समझ में आ रही है। कबीर मूलतः क्या थे, संत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कबीर मूलतः क्या थे, संत, शिष्य या फिर और कोई अन्य, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना है कबीर जो है मूलतः संत थे। कबीर जो है मूलतः संत थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। निराकार ईश्वर की बात वो करते हैं। ईश्वर क्या है, निराकार है, और निराकार ईश्वर में ही विश्वास रखना चाहिए, ऐसा कबीर यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा ही की जाती है। ज्ञान और विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही प्रभु की भक्ति की जा सकती है। नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों ईश आराधना के लिए अनिवार्य हैं। नाम स्मरण और गुरु आराधना करना ही ईश्वर के लिए क्या है, अनिवार्य है। उन्होंने गुरु की ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। कबीर दास के द्वारा आपने दोहा भी पढ़ा होगा, गुरु वाला दोहा यहाँ पर अभी सामने आएगा आगे। तो यहाँ पर पता है आपको कबीर दास जी ने ये बात कही है कि जो है ईश्वर से भी जो बड़ा है, ईश्वर से भी प्रथम स्थान पर जो आने वाला है वो क्या है, गुरु होता है। ये सा कबीरदास यहाँ पर बताते हैं। नारी और माया दोनों उन्होंने प्रखर विरोध किया है। नारी का और माया का जो है कबीरदास के द्वारा बहुत भयंकर तरीके से विरोध किया गया है। बहुत भयंकर तरीके से, ये मान के चलिए कि वो इतने विरोधी थे इस चीज के कि माया तो जोड़नी नहीं चाहिए, धन संपत्ति जोड़नी नहीं चाहिए, ऐसा कबीरदास जी यहाँ पर मानते हैं। ठीक है। तो नारी और माया का उनके द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद में है क्योंकि ये दोनों साधक को ईश्वर से विमुख करते हैं। क्योंकि जो साधक होते हैं ये दोनों चीज़ें जो है क्या करती है, जो साधना करने वाले होते हैं उनको अलग करने की कोशिश करती है, अलग कर देती है, ऐसा माना जाता है। प्रभु मिलन के लिए उन्होंने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है। यानी कि प्रभु मिलन के लिए स्वयं को उन्होंने क्या कहा, राम की बहुरिया कहा है, राम की बहू कहा है, माना। और ईश्वर को राम, ईश्वर को उन्होंने राम माना है। ठीक है। उनके काव्य में आत्मा की वियोग अवस्था एवं मिलन अवस्था के मार्मिक चित्र यहाँ पर हमें उपलब्ध होंगे। तो इनके काव्य में वियोग अवस्था भी है और मिलन की अवस्था भी है, सारा मिक्स इनके द्वारा किया गया है। इनकी जो भाषा शैली कैसी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला आता है यहाँ पर, ये सबसे मेन बात है, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा जाए
ये यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे मेन बात आप देखें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे वोरन को सुख होए। कितना बढ़िया दोहा यहाँ पर दिया गया है, और ये दोहा आपके जीवन के अंदर भी काम आने वाला दोहा है। अगर इस तरह से जीवन हो जाता है तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर होती है। ये चीज़ वो यहाँ पर बताने वाले हैं। देखे क्वेश्चन को और देखे इस पैराग्राफ को, इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हिंदी अनुवाद की, इसके मीनिंग की, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। मैं आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवाइज कराऊंगा ताकि आप आसानी से इसके आंसर निकाल सको। देखो, ऐसी वाणी बोलिए, यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा है कि आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी बोलनी चाहिए बताया है आगे, मन का आपा खोई। भैया यहाँ पर बात कर रहा है वो आपा। क्या बात कर रहा है? आपा। यहाँ पर बात कर रहा है वाणी की, बाणी की। आगे बात समझ में। फिर आगे, अपना तन शीतल करे, यहाँ पर बात कर रहा है तन की। औरन को सुख हो, यहाँ पर बात कर रहा है सुख की। आगे बात समझ में। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर वाणी यानी बाणी का मतलब यहाँ पर इसने दिया है वचन। क्या दिया है? वचन। लिखा भी हुआ है आप लोगों के लिए, यहाँ पर मीनिंग भी दी हुई है, आप आसानी से समझ सकते हो। बोलिए मतलब बोलना होता है। बोलिए मतलब क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है। आपा का मतलब होता है अहंकार। आपा का मतलब क्या होता है? अहंकार होता है। याद रखना है भाई, आपा का मतलब अहंकार होता है। तन का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। तन का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। ठीक है। अब ठंडे से भी यहाँ पर क्या अर्थ निकाल सकते हैं? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो शीतल शब्द लिखा हुआ है सद्दुकड़ी भाषा में, इस शीतल शब्द सद्दुकड़ी भाषा में इसको अशुद्ध नहीं मानना है आपको। इसका मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। और इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पवित्र होता है। क्या होता है इसका मतलब? पवित्र होता है। ये याद होना चाहिए। जितनी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सारी की सारी बातें याद होगी तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो वाणी मतलब वचन। ठीक है। वाणी बोली जो भी है, ये 3 यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं। आपा मतलब अहंकार, तन का मतलब शरीर, शीतल का मतलब यहाँ पर क्या है? ठंडा है। चलो देखिए, तो वाणी मतलब वचन, वाणी, वाणी बोली, तीनों अर्थ हो सकते हैं। आगे आपा। आपा का मतलब होता है अहंकार, तन का मतलब होता है शरीर, शीतल का मतलब ठंडा, जो मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पवित्र। क्या हो जाएगा बच्चों? पवित्र हो जाएगा। याद रहनी चाहिए सारी बातें, एक एक बात याद होनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। कर सकते हो भाई। देखो, अब है मामला समझने का। अब मामला आता है यहाँ पर समझने का। क्या है? वाणी का मतलब 3 अर्थ दिए गए हैं, वचन, वाणी और बोली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाणी का सही रूप क्या है? तो वचन भी दे सकता है, वाणी भी दे सकता है, बोली भी दे सकता है। आपको याद होना चाहिए। ठीक है। आपा का मीनिंग क्या होता है? आपा का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? अहंकार होता है। तन का मीनिंग क्या होता है? शरीर होता है। शीतल का मीनिंग क्या होता है? ठंडा होता है। और एक और बता देता हूँ आपको यहाँ पर, इसका मतलब है पवित्र। ठीक है। और सुनो, अब इसका मीनिंग हमने यहाँ पर निकाल लिया है, सारी बातें यहाँ पर समझ लिए। अब इसका अर्थ हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ऐसी वाणी बोली है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से बात जब हम करें तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। इस तरह की आवाज़ उनके साथ हम लोग बात जब करें तो ऐसी वाणी बोलें कि वो कड़वाहट नहीं लगे, उनको बुरा नहीं लगे। तो ये कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए। वाणी मतलब इस तरह के वचन हमें बोलना चाहिए। मन का आपा खोई। आपा मतलब अहंकार। मन का आपा खोए। आपा का मतलब यहाँ पर बताया भी हुआ है, फिर भी मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? अहंकार। यानी कि हमें इस तरह के वचन बोलने चाहिए जिससे हमारा जो अहंकार है, जो घमंड है हमारा, वो क्या हो जाना चाहिए? नष्ट हो जाना चाहिए। आगे बात समझ में।
खोए का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। ठीक है, नष्ट होना। खोए का मतलब क्या हो जाएगा? नष्ट होना। फिर देखो, अपना तन शीतल करें। अरे भाई, जब आप इस तरह की वाणी बोलोगे, इतनी अच्छी वाणी आप बोलोगे, तो अपना तन शीतल करें। अरे अपना तन, अपना शरीर तो क्या हो जाएगा? शीतल होगा ही सही। यानी कि अपना तन तो शीतल मतलब ठंडा, ठंडा मतलब पवित्र। अपना तन तो पवित्र होगा ही सही, अपना मन तो पवित्र होगा ही सही, लेकिन क्या कह रहा है? औरन को सुख होए। अरे जब आपका तन और आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका तन और मन जो शीतल हो जाएगा, और दूसरे व्यक्तियों को भी क्या प्राप्त होगा? दूसरे व्यक्तियों को भी वहां पर सुख प्राप्त होगा। दूसरे व्यक्तियों को भी क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। देखिए यहां पर अर्थ, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। जो मैंने आपको मीनिंग बताई है वो लिखित रूप में आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ से आप नोट करें, अच्छे से लिखें, एक एक पॉइंट को समझें, ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। एक एक बात यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन की गई है, ये गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला आपके लिए नहीं है। ठीक है, देखो कबीर कहते हैं, हे लोगों, तुम मन का अहंकार तज करके मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो। मैंने आपको यही बताया, ऐसी वाणी बोलिए। हे मनुष्य, तुम इस वाणी यानी कि ऐसी वाणी बोलो, इस तरह के वचन बोलो, क्या हो? फिर कह रहा है कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, मन का आपा खोए। अरे तुम्हारे मन के अंदर जो अहंकार, जो घमंड भरा हुआ है, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। फिर आगे कह रहे शीतल अर्थात प्रसन्न हो जाए, आप हमेशा खुश रहो। फिर कह रहा है साथ ही सुनने वालों को भी क्या मिले? सुख मिले। कह रहा है कि अपना तन शीतल करें। अरे अपना यानी कि आप इस तरह की वाणी बोलो कि आपका मन और तन भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और सुनने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी क्या हो जाएं? सुखी से उसको सुन पाए, वो भी सुख प्राप्त करें, उनको भी सुख होना चाहिए। ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया। अब एक बार बहुत शॉर्ट में आपको इसको बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। देखो, ऐसी वाणी बोलिए, इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, जिससे हमारे मन के अंदर जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए। फिर आगे अपना तन शीतल करें, और अपना मन और तन जिससे क्या हो जाएगा? पवित्र और प्रसन्न हो जाएगा। आगे औरन को सुख होई, और उस वाणी के सुनने वाले व्यक्ति को भी क्या होगा? सुख प्राप्त होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब इसके बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग दिल खोल करके उन क्वेश्चनों को मन से पढ़िए, याद कीजिए, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में बाहर नहीं जाए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, वाणी की शुद्ध वर्तनी छांटिए। आपको वहां पर दिया गया था वाणी, तो वाणी क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाणी, एकदम राइट। अगला क्वेश्चन आप यहां पर लेके आइए, वाणी का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था वहां पर वाणी, वाणी का अर्थ क्या क्या बताया गया था वहां पर? वचन। क्या क्या बताया गया था वहां पर? बोली। और क्या क्या बताया गया था वहां पर? वाणी। देख लो यहां पर, इन तीनों ही शब्दों में से एक भी अर्थ इसमें कहां दिया गया है? वचन नहीं है, बोली नहीं है, वाणी नहीं है, क्या है? केवल बोली यहां पर दिया गया है। ये बोली ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बात समझ। अगला प्रश्न देखिए, मन का आपा खोने का मतलब क्या है? मन का आपा खोने का मतलब क्या है? देखो वापिस से उस पैराग्राफ में चलते हैं। ये सारा पैराग्राफ यहाँ पर आपा खोना मतलब अहंकार की बात कर रहा है। तो मन का आपा खोने का मतलब है तो मन का अहंकार तज देना। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो मन का आपा खोने का मतलब है अपनत्व खो देना। ये बात इसने करी नहीं, अपनत्व नहीं भैया। मन का आपा खोने का मतलब है अहंकार को खो देना। स्वयं में डूब जाना, ये भी इसमें ऑप्शन नहीं आ जाएगा। लीन हो जाना, ये भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अहंकार खोना। आपा मतलब हमें पकड़ में आ चुकी है बात। आपा मतलब क्या होता है? अहंकार होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है, इस दोहे में क्या है?
इस दोहे में क्या है? इस दोहे में उपदेश दिया गया है, निर्णय दिया गया है, सुझाव दिया गया है, निर्देश दिया गया, क्या दिया गया है? इस दोहे में हमें दिया गया है उपदेश। और ये जो क्वेश्चन है ये भयंकर मोस्ट क्वेश्चन है, आप याद इसको रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कबीर किस वाणी का समर्थन यहाँ पर करते हैं? जो औरों को सुख दे, जो सबको सुख दे और जो स्वयं को सुख दे। स्वयं की सुख वाली तो बात हम लोग करेंगे ही नहीं, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। बचे 3 ऑप्शन। जो खरी खरी सुनाए, ये भी कट गया। अब बचे 2 ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शन में से मुझे बेस्ट ऑप्शन निकालना है। वो क्या है? जो औरों को सुख दे, जो सबको सुख दे। अब देखो यहाँ पर और व्यक्ति भी सबके अंदर ही आ जाते हैं। जब और व्यक्ति सबके अंदर आ जाते हैं तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन में उलझ के मत पड़ जाना, इस वाले ऑप्शन में मत गिर जाना भैया, ये डुबो देगा तुम्हें, याद रख लेना। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, ये डुबो देंगे। आपको याद रखना है इन क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन आते हैं बहुत ही सिमिलर तरह के आते हैं, आप इसमें डूब जाओगे। इसलिए बार बार रिवाइज करोगे तो तर जाओगे, किनारे पर पहुंच जाओगे। अरे आपको याद रखना है ये किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहां पढ़ लेना अच्छे से। चलिए, मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। आगे अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। चलो देखो, कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ होता है। सुगंधित पदार्थ कहो या द्रव्य कहो, ठीक है भाई, ये याद रखना, जो मृग की नाभि में पाया जाता है। आगे बात समझ में, तो इसको बाद में हम लोग करेंगे, पहले यहां देख लेते। कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली का मतलब क्या होता है? नाभि। कुंडली का मतलब क्या होता है? नाभि होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुंडली का मतलब क्या होगा? नाभि होगा। ये कुंडली यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाभि। उस हिरण की नाभि में, ठीक है। बसे का मतलब क्या हो जाएगा? निवास करना। ये क्या है? कस्तूरी कुंडली बसते। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कुंडली का मतलब नाभि में, बसे का मतलब होता है निवास करना। बात समझ में आ गई? आगे बात कर रहा है, मृग ढूंढे बनमाई, यानी कि वो एक सुगंधित पदार्थ जो है, उस मृग, उस हिरण, मृग मतलब हिरण, इसको मृग भी बोलते हैं, ठीक है। उस मृग यानी कि उस हिरण की नाभि में वो कस्तूरी, कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित पदार्थ है। वो उस हिरण की नाभि में क्या है? बसा हुआ है, निवास कर रहा है। क्या? उस हिरण की नाभि में वो एक सुगंधित पदार्थ उसकी नाभि में क्या कर रहा है? निवास करता है। फिर आगे क्या कह रहा है? ढूंढे बनमाई, और वो सुगंधित पदार्थ की वजह से उसे सुगंध आती रहती है, और उसे वो हिरण क्या करता है? ढूंढता फिरता है, इधर उधर ढूंढता फिरता है। आगे देखिए, इसी तरह से घटी घटी राम है, और इसी तरह से भगवान श्री राम जो है हर मनुष्य के घट में है, हर मनुष्य के, इंसान के शरीर में है। लेकिन फिर क्या कर, दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया उन्हें देख नहीं पा रही है। ये बात यहां पर बताई गई है, ठीक है। उदाहरण भी यहां पर अच्छे से दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है? कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी एक पदार्थ है जो हिरण की नाभि में क्या हो रहा है? बसा हुआ है। हिरण की नाभि में वो पदार्थ है, कौन सा? जो सुगंधित पदार्थ है, उसको कस्तूरी कहा गया। मृग ढूंढे बनमाई, और हिरण उसे क्या कर रहा है? वन के अंदर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। फिर आगे, ऐसे घटी घटी राम है, उसी तरह से भगवान श्री राम भी हर इंसान के घट में हैं, लेकिन दुनिया देखे नहीं, लेकिन वो किसी दुनिया को प्राप्त नहीं हो रहे, अर्थात दुनिया उन्हें देख ही नहीं पा रही है। यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है, समझने वाली बात है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई गई, ठीक है। उसी प्रकार राम जो है कण कण में निवास करते हैं और हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उन्हें देख नहीं पाते। जिस तरह से हिरण उस नाभि के अंदर जो सुगंधित पदार्थ है उसे देख नहीं पा रहा और ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, उसी तरह से इंसान भी भगवान श्री राम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी वो देख नहीं पा रहा। और वो कहाँ हैं? उनके हर व्यक्ति के घट में निवास करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रश्न है, कस्तूरी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुगंधित द्रव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कहाँ बसती है? हिरण की नाभि में बसती है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी किसका प्रतीक है?
कस्तूरी परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि जिस तरह से परमात्मा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से कस्तूरी को वो नहीं ढूंढ पा रहा है, उस सुगंधित पदार्थ को नहीं ढूंढ पा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर सुगंधित जो पदार्थ है, जो कस्तूरी है, वो किसका प्रतीक मानी गई है? परमात्मा का प्रतीक मानी गई है। और ये वीआईपी प्रश्न है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रह जाएगा याद। चलिए अगला यहाँ पर आता है, मृग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? अज्ञानी जीव का, आध्यात्मिक जीव का, भ्रष्ट व्यक्ति का? भ्रष्ट तो हो नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। अज्ञानी जीव की बात भी छोड़ो, भक्त की बात छोड़ो, आध्यात्मिक जीव की बात हम यहाँ करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस दोहे का भावार्थ क्या है? परमात्मा जंगल में बसते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। संसार व्यर्थ है, ये भी ऑप्शन नहीं है। परमात्मा मन में ही है, संसार नश्वर है, तो परमात्मा मन में ही है, ये गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन अपने कट गए, तो एक ऑप्शन अपने आप राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश आपको करनी है, समझनी है। चले बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं, ये जो मैं शब्द है ना, ये है सबसे खतरनाक शब्द। मैं, अहंकार हर इंसान के अंदर भरा पड़ा है, हर इंसान में ये है अहंकार। मैं ये करता रहता है इंसान हमेशा, मैं हूं सब कुछ, मैं हूं सब कुछ। देखो आगे, अब हरि है मैं नहीं, वही यहां पर मैं शब्द का वही मीनिंग हो जाएगा। हरि यहां पर ईश्वर के लिए आया है, हरि यहां पर किसके लिए आया? ईश्वर के लिए आया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, यहां पर जो दीपक शब्द है ना, ये परमात्मा के लिए है। किसके लिए है? परमात्मा के लिए है। और अंधियारा मिट गया, ज्ञान यहां पर देखना, अज्ञान से, ये अज्ञान से कहां चला गया? वो ज्ञान की ओर चला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो अर्थ समझने की कोशिश करना। देखना यहां पर, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर का निवास नहीं था। समझ गए यहां तक की बात? आगे बात कर रहा है, अब हरि है मैं नहीं, अर्थात जो भगवान मेरे पास हैं तब अहंकार मेरा निकल गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, अर्थात जब मैंने उस ईश्वर रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, जब मैंने उस ईश्वर रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, तो मेरे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो क्या हो गया? मिट गया है, वो खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के मीनिंग, इस तरह के श्लोक हमेशा याद रखे जाते हैं। चलिए, ये मीनिंग दी हुई है। मैं मतलब अहंकार, भक्ति शून्य। चलिए देखिए, ये तो मीनिंग है सारी की सारी जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दीपक वाली दिया माही अंदर। आगे बात समझ में, इसका जो यहाँ पर व्याख्या की गई है, कबीर कहते हैं जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो व्याख्या आपको यहाँ पर अच्छे से और समझाई गई है। तब ईश्वर नहीं मिले, अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, तो अब अहंकार नहीं है। ये मैंने आपको समझा। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, अब हरि हैं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं थे, जब अब हरि हैं तो अहंकार मेरे अंदर नहीं है। फिर कह रहा है, मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, जब मैंने उसे ज्योति स्वरूप को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया? नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का क्या है? विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। तो मैंने जो आपको बताया है, याद रखना, जो दीपक शब्द है वो परमात्मा का प्रतीक है, जो अंधकार है वो अज्ञानता का प्रतीक है। याद रहना चाहिए ये बातें, आपके पेपर में पूछी जा सकती है क्वेश्चन बन करके। देखें यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मैं, आपको याद होगा, मैं शब्द का जो मीनिंग है हमने क्या निकाला था? अहंकार निकाला था। याद आ गया होगा। तो ये रहा आपका अहंकार। अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन होंगे, अपने आप, गारंटी है मेरी, ये क्वेश्चन अपने आप होंगे आपके। कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली नहीं है, कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न, हरि का आशय क्या है? हिरण हो नहीं सकता, हरियाली हो नहीं सकता, मृग हो नहीं सकता, तो ईश्वर। हरि किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। देखो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया ना, जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। आगे बात समझ में। चलो देखो,
अंधियारा मिटने का मतलब क्या है? अज्ञान नष्ट हो गया, प्रकाश हो गया। ये तो हो नहीं सकता। सुख मिल गया, नहीं हो सकता। दुख दूर हो गया, नहीं हो सकता। अरे मेरा अंधकार नष्ट हो गया। मैंने बोला था ना आप लोगों से कि अंधियारा यहाँ पर अज्ञानता का प्रतीक है, इसलिए ये बात यहाँ पर राइट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला है दीपक देखा माही का मतलब क्या है? दीपक देखा माही, दीपक का मतलब मैंने आपको बताया था परमात्मा। ठीक है, आनंद भीतर देख लिया, ये तो कट गया। वैसे परमात्मा मन में ही देख लिया, कट गया। सुख मन में ही मिल गया, कट गया। सांसारिक भोग अपने हाथ में ही हैं, ये भी कट गया। अब बताओ, मामला गड़बड़ हो गया। चारों ऑप्शन मैंने काट दिए, तो क्या ऑप्शन राइट निकलेगा? चारों ऑप्शन में परमात्मा मन में ही देख लिया, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप राइट माने। फिर परमात्मा को मैंने मन में ही क्या कर लिया है? परमात्मा को मैंने मन में ही क्या कर लिया है? देख लिया है। अगला प्रश्न आता है, इस दोहे का मतलब क्या है? इस दोहे का मतलब समझाइए। प्रभु प्रेम के लिए साधना आवश्यक है, बिल्कुल राइट बात है, तो यह भी ऑप्शन राइट है। प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है, क्या है? त्याग आवश्यक है, कर सकते हैं। ठीक है, यह भी राइट बात है। प्रभु प्रेम के लिए हरि का भजन भी आवश्यक है, यह भी राइट बात है। अज्ञान में रहकर प्रभु नहीं मिल सकते, यह भी राइट बात है। अब क्या करें? चारों ही ऑप्शन राइट हैं, अब क्या करें? तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हमें निकालना पड़ेगा, और यही समझने वाली बात है हिंदी के अंदर। अगर आपने ये सारी बातें पकड़ ली, ये कहां से पकड़ में आएगी? जब आप उसे प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो अपने आप पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आने वाली है। प्लीज, इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, बार बार क्वेश्चनों को कीजिए, ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। तो क्या निकालेंगे? प्रभु प्रेम के लिए साधना आवश्यक है, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा है मेरे हिसाब से। बाकी ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या मानता है, पेपर जो सेटिंग करने वाला है वो क्या मानता है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये यहाँ पर निकल के आता है कि प्रभु प्रेम के लिए अहंकार का त्याग नष्ट कर देना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। और इस क्वेश्चन के अंदर भी यही बताया गया है, तो इसलिए याद रखें और समझें, बार बार रिवाइज करें। ठीक है, तो अगला यहां पर आता है, सुखिया सब संसारे खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीरे जागू अरु सोवे। यहां पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है। कबीरदास जी ने कहा खाए अरु सोवे, अरे जो खाता है और सोता है, खाता है और सोता है, तो कबीरदास जी ने ऐसे व्यक्ति को क्या माना है? सुखी माना है। फिर क्या कह रहा है? दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी ने स्वयं को दुखी माना है। और क्या कहा है? जागू अरु रोवे, जो व्यक्ति जागता है और रोता है, काम करता है, मेहनत करता है, वो दुखी है संसार में। ऐसा कबीरदास जी का यहाँ पर मानना है। चलिए समझते हैं इसके मीनिंग। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाना, ठीक है, अरु का मतलब और, दुखिया मतलब दुखी, दास का मतलब ईश्वर या भक्त, यहाँ पर मीनिंग हो सकता है। तो याद रखें सारी बातें। अगला देखो, ये यहाँ पर ये बताया गया है, इसका मीनिंग, इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। इस व्याख्या को अच्छे से आपको याद रखना है, इस व्याख्या को सुनना है, इस व्याख्या को पढ़ना है, बार बार लिखना है। चलिए देखिए कबीर क्या कहते हैं? संसार के सब लोग खा रहे हैं। कबीर ने क्या कहा? सुखिया सब संसार हैं, खाए और सोए। संसार के सब लोग खा रहे हैं और सो रहे हैं। संसार के सब लोग खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? वे सब इसी में सुखी हैं। वे सब क्या हैं? इसी में सुखी हैं। परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूं। मैं तो उस प्रभु का क्या हूं? दास हूं। मैं उस प्रभु के प्रति दिन रात जागता हूं, इसलिए मैं आज क्या हूं? दुखी हूं। ऐसा कबीर यहां पर मानते हैं। आगे बात समझ में। फिर आगे, उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूं, इसलिए बहुत मैं क्या हूं? दुखी हूं। ऐसा कबीर यहां पर मानते हैं। आगे बात समझ में। चलिए देखिए,
यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, सुखी कौन है? भोगी संसार, सारा संसार, नींद में खोया संसार, खाने और सोने में लीन संसार। तो यही ऑप्शन हमने वहाँ पर पढ़ा था। जो व्यक्ति खाता है और सोता है वो क्या है? सुखी है। अगला प्रश्न है, कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संसार के लोग भटके हुए हैं, संसार के लोग सांसारिक मुखों में लीन हैं, संसार के लोग सांसारिक सुखों में लीन होकर ईश्वर को भूल गए हुए हैं, भूले हुए हैं। ये लगा देंगे हम लोग। आगे बात समझ में चले। अगला प्रश्न है, कबीर दुखिया क्यों है? कबीर को दुखिया क्यों माना गया है सुखों के अभाव में? ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नींद ना आने के कारण, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता भैया, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। परमात्मा के अभाव में, परमात्मा के वियोग में। अभाव और वियोग दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन बेस्ट जो शब्द है वो वियोग शब्द है, इसलिए ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। समझ में आएगी बात? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। जागे का यहाँ प्रतीक अर्थ क्या है? प्रभु के प्रति सजग, नींद ना आना, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे है प्रबुद्ध होना, नहीं हो सकता। अधिकारों के प्रति सजग होना, नहीं हो सकता। क्या है? प्रभु के प्रति सजग होना। यहाँ पर प्रभु ईश्वर की बात की गई है, तो वही ऑप्शन हम लोग यहाँ पर राइट मानेंगे। अगला देखिए प्रश्न, रोवे। रोवे का मतलब क्या है? प्रभु की वियोग पीड़ा में लीन, अभावों के कारण दुखी, लोगों का ज्ञान देखकर दुखी, अशांत। अशांत तो हो नहीं सकता, अभावों के कारण दुखी हो नहीं सकता, लोगों का ज्ञान देखकर दुखी है, ये भी। प्रभु के वियोग और पीड़ा में क्या है? वो क्या है? लीन है। कौन? कबीर। ये बात यहाँ पर की गई है। तो मेरे हिसाब से ये सारे प्रश्न आपने कर लिए होंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा है वो कबीर के 4 दोहे आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसके आगे के दोहे हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और दोहे के साथ हमने उसकी मीनिंग भी समझी है, उसकी व्याख्या भी समझी है, उसके अर्थ को भी समझा है, और उस दोहे से बनने वाले क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी बातें हमने वहाँ पर समझी है। तो आज का लेक्चर जो है वो, आज का जो टॉपिक कबीर वाला है, वो कबीर वाला 4 दोहे आज यहीं पर फिनिश होते हैं, और अगला जो लेक्चर होगा वो इसके आगे के जो दोहे होंगे वो अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।